मिनी शुक्ला आईएएस टॉपर बता रही हैं यूपीएससी क्रैक करने के लिए प्रीलिम्स जीएस क्यों सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू में बहुत बार ऐसा होता है, बहुत ज़्यादा ब्राइट कैंडिडेट्स हैव सीन जो मुझसे बहुत ज़्यादा नॉलेज रखते हैं, बट उस दिन हम डर जाते हैं। कई बार मैं भी डरी हूँ। प्रीलिम्स के दिन सबका वही हालत होती है। आई थिंक सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैव नॉट क्लियर प्रीलिम्स सेवरल टाइम्स। आई डिड नॉट क्लियर प्रीलिम्स इन 2020। It's very important to be confident. I personally took classes और prelims के लिए specifically one thing I'll say क्योंकि 2020 में I could not clear prelims. One thing that is very important is कि आपकी attempting strategy थोड़ी अलग होनी चाहिए। और ये स्ट्रैटेजी बताएंगे और पढ़ाएंगे देश के सबसे लोकप्रिय और जाने माने शिक्षक ओजांग सर, और वो भी सिर्फ 99 रुपीज में, यानी कि 99 रुपए में। तो जल्दी करें और इस सुनहरे मौके का फायदा उठाएं। याद रखें कि ये फीस केवल हमारे उज्जांक एडू ऐप पर ही अवेलेबल है, और अगर आप हमारे काउंसलर्स को कॉल करते हैं तो आपको देने होंगे 199 रुपीज, यानी कि 199 रुपए। तो जल्दी से ओजांक एडू ऐप डाउनलोड करें और जुड़ जाएं ओजांक सर के 99 रुपए वाले प्रीलिम्स जीएस और सी सेट के बैच में। दोस्तों, अपने सपने को पूरा करने के लिए एक ट्राई तो बनता है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आप लोगों को मेरी आवाज क्लियर आ रही है? दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज का टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा, और वो है यूपीएससी प्रीलिम्स में जीएस के डर को कैसे दूर करें। हाउ टू अवॉइड फियर, हाउ टू टैकल दिस फियर। और ये सिर्फ प्रीलिम्स की बात नहीं है। प्रीलिम्स बेसिकली हमारा फर्स्ट स्टेज होता है जहां पर हमें बहुत प्रेशर को बियर करना होता है, लेकिन एक्चुअली में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है कि कैसे हम इस फियर को डील करें, यूपीएससी के फियर को कैसे डील करें, और हमसे क्या गलतियां होती हैं, और कैसे हम अपनी जिंदगी में वो बड़ी मिस्टेक कर बैठते हैं जो हमें हमारी सक्सेस से बहुत दूर लेकर आती है। तो चलिए अब हम लोग जो बात करते हैं वो ये है कि आखिर आपको अपनी पढ़ाई कैसे करनी चाहिए कि इस बार या अगली बार जब आप प्रीलिम्स का एग्जाम देने जाएं तो आप विजेता बन के निकलें, आप पक्का जीतें। हमसे क्या गलतियां होती हैं, तो आज जो मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत गहरा है और बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। और वो ये है कि आज की इस वीडियो में आप देखेंगे स्ट्रेटजी फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स 2023। कंफ्यूजन क्या है, फियर क्या है, मिथ क्या है और सॉल्यूशन क्या है। वीडियो को मेरे साथ आखिरी तक जुड़े रहेंगे तो आपको पता चलेगा कि आखिर इस सारी दिक्कतों का मैं आपको क्या सॉल्यूशन देने जा रहा हूं जिसकी वजह से आप विजेता बनके निकलेंगे। तो आप मेरे साथ आखिरी तक जुड़े रहें और जो मैं बताता जा रहा हूं उसको अपनी डायरी में लिखें। आपसे कभी गलतियां नहीं होंगी और आप विजेता बनके इस पूरे एग्जाम में निकलेंगे। तो रेडी हैं दोस्तों? तो कमेंट बॉक्स में बताइए यस वी आर रेडी एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दीज 4 स्टेप्स, दैट इज कंफ्यूजन, फियर, मिथ एंड सॉल्यूशन ऑफ हाउ टू डील दिस फियर, और यूपीएससी 2023 को कैसे क्रैक करना है, 2024 को कैसे क्रैक करना है। तो डेफिनेटली हम यहां पर बहुत कुछ अच्छा कर पाएंगे। रेडी? राइट। और उससे पहले मैं आपको बताता चलूं, मेरे स्टूडेंट्स जो जुड़ना चाहते हैं 99 रुपीज के बैच में, आप जानते हैं कि बहुत हिस्टोरिकल बैच है हमारा 99 रुपीज, तो आप प्लीज इसके साथ जुड़ें। ये मैंने दोबारा इसको ओपन किया, कई बच्चों की रिक्वेस्ट पे वो नहीं जुड़ पाए थे कि छठ के बाद जो जुड़ना चाहते थे। सो इट्स वन ऑफ द बेस्ट डे कि 99 रुपए में आईएएस प्रीलिम्स और सीसैट का बैच हमारे पास उपलब्ध है। 15 नवंबर से बैच शुरू हो रहा है और 21 नवंबर कुछ घंटे और शेष हैं। आप इसके साथ जुड़ सकते हैं, इस बैच का हिस्सा बन सकते हैं। और अगर आप ओजांक एडू ऐप जाते हैं तो 99 रुपीज में आपको वो बैच अवेलेबल है, अदरवाइज यहां पर आप फॉर्म भर के भी इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं, बाकी चीजें हम बाद में देखेंगे। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है उसको हम समझने की कोशिश करें। व्हाट इज दिस? तो यूपीएससी की तैयारी में जो हम लोग तैयारी करते हैं उस तैयारी में बेसिकली हमारे पास फंडामेंटल क्या है, कंफ्यूजन हमारे पास क्या होती है, फियर हमारा क्या है, मिथ क्या है, और सॉल्यूशन लास्ट में हम क्या लेकर आ सकते हैं, क्या समाधान हो सकता है, इसके बारे में हम बात
करेंगे। लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं हम लोग दोस्तों। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, आखिर हमारा सिलेक्शन क्यों नहीं होता? जब हम तैयारी करने निकलते हैं, आप अपने घरों से निकलते हैं, तो हम ढेर सारे वादे करके निकलते हैं, यस हम करके रहेंगे, हम बहुत अच्छा करेंगे। लेकिन जब हम तैयारी में जाते हैं, जब हम एग्जाम देते हैं, तो हमारे सामने लिखकर आता है नॉट सेलेक्टेड। एक ठप्पा लग जाता है फेलियर का, एक ऐसा डर बैठ जाता है। आखिर उसके पीछे कारण क्या होता है? हमने कभी सोचा कि हम आखिर, हर कोई जो तैयारी शुरू करता है वो अपने मन में, अपने कमरे में, अपने किताबों में लिखता है कि आई वांट टू बी एन आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर, लिख भी देता है। लेकिन उसके बावजूद भी क्या दिक्कत हो जाती है कि हमारे सामने दिक्कत जो है बहुत बढ़ जाती है। और वो सबसे पहली चीज होती है कि हम बार बार ये कहते हैं कि मैं आईएएस बनना चाहता हूं, मैं आईपीएस बनना चाहता हूं, राइट। लेकिन अगर उससे पूछ लो, मैंने कई स्टूडेंट से प्रोडक्टिविटी बूस्टर बैच में मैंने कई बार जो है वो इनपुट लिया। मैंने कहा अच्छा आप बताओ कि आपका 1 साल की प्लानिंग, 6 महीने की प्लानिंग, 3 महीने की प्लानिंग और 1 हफ्ते की प्लानिंग, 1 दिन की प्लानिंग क्या है? बोला नहीं वो 2023 में आईएएस बनना है, 2024 में आईएएस बनना है, 25 में आईएएस बनना है, राइट। लेकिन आज की प्लानिंग क्या है नहीं पता सर, बस आज पढ़ रहे हैं। सर ज्योग्राफी पहले पढ़े या हिस्ट्री पहले पढ़े? सर ये भी कर लें या वो भी कर लें? सर करंट अफेयर्स बाद में पढ़ें। तो ये लगातार जो लैक ऑफ प्लानिंग होती है सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। किसी भी महान लक्ष्य की शुरुआत हमेशा लैक ऑफ प्लानिंग अगर हुई तो वो कभी भी ध्वस्त हो जाएगी, किसी भी क्षण ध्वस्त हो जाएगी। अगर आपके पास प्रॉपर प्लानिंग है तभी आप सक्सेस हो सकते हैं। और दूसरा होता है लैक ऑफ प्रैक्टिस। जी हां, लैक ऑफ प्रैक्टिस। प्लानिंग और प्रैक्टिस। प्लानिंग बना ली, ठीक है सर सुबह 4 बजे उठूंगा, वेरी गुड, हमने इसको टाइम टेबल बना दिया, मैं सर ये करूंगा, वो करूंगा, ऐसा करूंगा। बट व्हेन इट्स कम टू द डिलीवरी, क्या प्रैक्टिस 2 तरह की होती है। पहला कि क्या आपने जो टाइम टेबल बनाया, आपने जो टूल बनाया, क्या आप उसको पालन कर। जैसे आपने कहा आज सुबह 6 बजे उठूंगा, आपने सोचा, और आपने कहा कि सर मुझे 2023 में आईएएस बनना है। तो आप अभी अरे 2023 तो बहुत दूर है, अभी छठ खत्म हो जाने दो, त्योहार खत्म हो जाने दो, नया साल आने दो, पंडित जी बोले हैं 2023 में बहुत बढ़िया करेंगे। तो आप क्या हो रहा है 2023 के लिए आप सोच रहे हैं, लेकिन आपको लग रहा है बहुत दूर है। लेकिन आज की प्लानिंग क्या है? तो आपने क्या किया, चलो मन में आपने मोटिवेशन स्पीकर सुना, आपने जैसे ब्रायन ट्रेसी ने कहा लैक ऑफ प्लानिंग इज द कॉज ऑफ द मोस्ट फेलियर। ज्यादातर हम इसीलिए असफल होते हैं, हमारे पास प्लानिंग नहीं होती। लेकिन मैं इसमें एक और चीज जोड़ रहा हूं, लैक ऑफ प्रैक्टिस। फॉर एग्जाम्पल, आपने सुबह का टाइम टेबल बना लिया कि सुबह 6 बजे उठ जाऊंगा, 7 बजे पढ़ने बैठ जाऊंगा, 8 बजे योगा करूंगा, आपने बनाया। बट क्या आपने उसको फॉलो किया? मुझे आप बताइए कि कितनी बार ऐसा आपने टाइम टेबल बनाया है, आपने अपने आप से वादा किया है कि आज मैं 2 घंटे आंसर राइटिंग करूंगा या 2 घंटे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करूंगा। आपने उसको प्रैक्टिस किया? कोई चीज उस पर प्रैक्टिस की? और मुझे ज्यादातर बच्चों ने कहा, जस्ट 2-4 बार हमने डाटा, मैं क्लास में सेमिनार ले रहा हूं, ज्यादातर लोगों ने एक बात कही, मैं बताऊं क्या सर, 4-5 डेज तो फॉलो हो जाता है। अगर मैं सही हूं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, 4-5 डेज, 1 वीक तो फॉलो हो जाता है सर, उसके बाद नहीं हो पाता सर। सर फिर उसी ढर्रे पे आ जाते हैं सर, वो देर रात वेब सीरीज देख लेते हैं सर, सुबह नींद नहीं खुलती है। हां या ना, ऐसा हुआ है कि नहीं? ऐसा होता है। तो अगर आप योजना केवल बना लेते हैं, योजना बनाने से आप युद्ध नहीं जीत सकते जब तक कि आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करते हैं। आपने योजना बना ली कि दुश्मन पे जो है विजेता बन जाना है, लेकिन आपको तलवार चलाने का अभ्यास नहीं है। तो आपने पेपर में बहुत अच्छा ड्रॉ कर लिया, ओरिजिनली में ऐसा कुछ नहीं है। तो यहां क्या होगा, 2 चीजों की बात है। प्रॉब्लम क्या है? पहली बात, अगर मान लीजिए आज से हम बात कर रहे हैं, 15 नवंबर से हम बैच शुरू कर रहे हैं आईएएस प्रीलिम्स का, तो सवाल यह है कि आईएएस प्रीलिम्स का जब हम बैच शुरू कर रहे हैं तो आगे क्या जा रहा है, हम कब से उसका अभ्यास शुरू करेंगे, क्लास शुरू करेंगे। तो आपको यह देखना होगा नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई में पेपर है, तो हम कैसे एक एक दिन को अपने साथ लेके जाएंगे। तो पहली चीज है लैक ऑफ प्लानिंग और दूसरी है लैक ऑफ प्रैक्टिस। तो जो भी आप बनाइए, आप जैसे एक टाइम टेबल बना रहे हैं तो टाइम टेबल में आप पूरे टाइम टेबल को मत फॉलो करिए एक साथ। अगर आप बिगिनर हैं, मैं आपको एक गोल्डन रूल दे रहा हूं, सॉल्यूशन में भी बताऊंगा, आप उसके छोटे छोटे हिस्सों को फॉलो करिए, छोटे छोटे हिस्सों पर बात करिए कि आज मैं इसकी प्रैक्टिस, जैसे आपने कहा कि 30 मिनट्स मुझे वॉक करना है या योगा करना है, मेडिटेशन करना है, अब आप उसकी प्रैक्टिस करिए, 1-2 हफ्ते उसको रोज प्रैक्टिस करिए, उसके फिर अगले प्रैक्टिस पे आइए, ठीक है, बिट बाय बिट, स्टेप बाय स्टेप। क्लियर है? अगर अच्छा लगा तो हाँ सर ये हमारी समस्या है, चलिए अगले पे आ जाइए। ठीक है, तो जैसे अभी प्रैक्टिस की अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन प्रैक्टिस, बहुत से लोग पढ़ते चले जाते हैं, बुक्स पे बुक्स, बुक्स पे बुक्स पढ़ लेंगे, लेकिन क्विज नहीं करेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन नहीं करेंगे।
कि आज मैंने पढ़ा तो चलो मैं इसके बारे में क्वेश्चन कर, इसीलिए हमने ओजांग टेस्ट प्रैक्टिस ऐप और वेबसाइट रखी है। तो डेली करंट अफेयर्स क्विज से लेकर डेली क्विज आप इस पे जाइए, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। ये देखिए, फ्री ऑब्जेक्टिव टेस्ट, फ्री करंट अफेयर्स और मेंस का टेस्ट, आप जाइए और उस पर प्रैक्टिस करिए। तो जो पढ़िए उस पर क्वेश्चन करिए, जो पढ़िए उस पर क्वेश्चन करिए, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। चलिए, तो क्या करना है, ओजांग टेस्ट प्रैक्टिस, इसको ओटीपी ऐप भी कहते हैं, ओजांग टेस्ट प्रैक्टिस की वेबसाइट पे जाना है और फ्री क्वेश्चन करना, डरना नहीं है। नेक्स्ट वन, सबसे जो परेशान करने वाली चीज है, पुअर टाइम मैनेजमेंट, खराब समय प्रबंधन। हमारे आपके पास, टॉपर के पास, इस साल का जो टॉपर होगा या अगले साल का जो टॉपर होगा, आप देखिएगा सबके पास 24 घंटे। मैं बार बार ये कहता हूं, जिसको टाइम मैनेजमेंट नहीं आता वो इस एग्जाम में सफल नहीं हो सकता। ये 24 घंटे सभी के पास कॉमन है, चाहे आप अमीर के बच्चे हो, चाहे आप गरीब के बच्चे हो, आप हिंदी माध्यम से आए हो, आप कॉन्वेंट में पढ़ के आए हो, आप कहीं पर भी हो, 24 घंटे कॉमन है। और दुनिया के अमीर से अमीर आदमी का बच्चा समय नहीं खरीद सकता, चाहे वो कुछ कर ले। 28 मई को पेपर है तो होगा। अब सवाल है कि जब एक ऐसा संसाधन जो सभी के पास समान है, अमीर गरीब, हिंदी माध्यम अंग्रेजी माध्यम सबके पास है, तो सवाल है कि क्या मैं अपने समय का उचित प्रबंधन कर पा रहा हूं। तो अगर आप समय प्रबंधन नहीं कर पा रहे हैं तो आगे आपके लिए कोई भी इसमें सॉल्यूशन नहीं निकल पाएगा। अगर आपके पास चॉइस है, अब आप कहेंगे सर टाइम मैनेजमेंट खराब क्यों होता है, दिमाग में आ रहा होगा बात। और यह सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, तुम्हारे साथ वाला आंसर लिख जाता है और तुम सोचते रहते हो, तुम्हारे साथ वाला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर ले जाता है, तुम सोचते रहते हो। टीचर एक क्लास में सबको समान पढ़ाता है, कुछ बच्चे बहुत अच्छा कर जाते हैं, जानते हो क्यों? उसका कारण क्या है? मैंने जो अपने जीवन में इतनी मोटिवेशन क्लासेस ली हैं, एनएलपी का ट्रेनर होने के नाते मैं आपको इसका सबसे बड़ा कारण बता सकता हूं। टाइम रॉबर्स कहां है तुम्हारे पास, और वो सबसे बड़ा कारण है हमेशा, अब जो मैं बात कहने जा रहा हूं उसको लिख लेना, जो पुअर टाइम मैनेजमेंट होता है वो पुअर डे हैबिट्स की देन होती है। हमारा खराब समय प्रबंधन हमारी पुअर हैबिट्स की देन होती है, खराब आदतों की वजह से। यानी तुम दुनिया में कभी भी टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाओगे अगर तुम्हारे पास तुम्हारी आदतें ठीक नहीं हैं। आदत देर से सोना, किसी भी समय सो जाना, कभी भी उठ जाना, गॉसिप करना, दोस्तों के साथ घूमना, वेब सीरीज देखना, सोशल मीडिया का एडिक्ट हो जाना, गेम्स खेलना। अगर मेरी हैबिट्स पुअर हैं तो मैं कभी भी टाइम मैनेजमेंट अच्छा नहीं कर सकता। पुअर हैबिट्स लीड्स टू पुअर टाइम मैनेजमेंट, पुअर हैबिट्स लीड्स टू पुअर टाइम मैनेजमेंट। सो इफ यू वांट टू इंप्रूव योर टाइम मैनेजमेंट, अगर तुम अपने समय को अपनी ताकत बनाना चाहते हो तो तुम्हें अपनी आदतों में सुधार करना होगा। बिना आदतों के सुधार किए तुम जिंदगी में, टाइम मैनेजमेंट सिर्फ एक ख्वाब है, ख्याली पुलाव है, इससे ज्यादा वो कुछ नहीं है। तो अपनी हैबिट्स को सुधारो, टाइम मैनेजमेंट अपने आप सुधर जाएगा। सो जिस दिन तुमने टाइम मैनेजमेंट के तुम मास्टर बन गए, मेरी बहुत सी क्लासेस यूट्यूब पे पड़ी हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, हम आपको वहां पर नोटिफिकेशन भेजते रहेंगे। जितने भी लोग देख रहे हैं चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर लें, और वहां देखेंगे मैं आपको ऐसे टाइम मैनेजमेंट के आपको प्लेलिस्ट बना के दूंगा कि आपके टाइम मैनेजमेंट में जरा सा भी 19-20 नहीं होगा और आप टू द पॉइंट होकर फोकस होकर बात करेंगे। ऐसी ऐसी वीडियो जो फॉरेन में सराही गई, देखी गई, और ऐसे ऐसे प्रैक्टिकल मेथड जहां पर बच्चे कह रहे हैं कि सर आज हमारी प्रोडक्टिविटी कई गुना बढ़ गई। तो जब तक तुम प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ाओगे तब तक इस एग्जाम में, इस कॉम्पिटेटिव एग्जाम में सर्वाइव नहीं करोगे, ये बात ध्यान रखना। इसीलिए हमारा एक बहुत बढ़िया जो बैच है, प्रोडक्टिविटी बूस्टर बैच, मात्र 499 रुपए में, ओनली 499 रुपीज में ये बैच है। और ओजांग एडू ऐप पे ये बैच अवेलेबल है। ओजांग एडू पे आप जाएंगे और प्रोडक्टिविटी बूस्टर का पूरा बैच आपको यहां उपलब्ध मिलेगा। और इतना जबरदस्त बैच है जो आपकी पूरी सोच समझ को बदल देगा। आप ओजांग एडू पे जाएंगे, 499 का बैच है, वहां पे आप देखेंगे मैंने आपको 5 ऐसे पावरफुल टूल्स बताए हैं जहां आप डेली ये बता पाएंगे आज मैंने 67% अच्छा किया, मैंने आज 70% अच्छा किया, आज मेरा 40% अच्छा हुआ। अपने दिन को आप मैथमेटिक्स में बोलना शुरू कर दोगे, आज मैंने ये गलत किया, आज मैंने वो सही किया। जब आप एक दिन को पकड़ लोगे, दुनिया की कोई ताकत तुम्हें सक्सेस होने से रोक नहीं पाएगी, इस बात को आप ध्यान रखना।
इस बात को ध्यान रखना, ये बैच मैंने मात्र 499 रुपए में सभी बच्चों के लिए रखा है। आप यहां जाएं और प्रोडक्टिविटी बूस्टर का हिस्सा बने। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं, बहुत कुछ है सिखाने के लिए। आगे बात करते हैं, सिलेक्शन क्यों नहीं होता। सिलेक्शन क्यों नहीं होता, उसके पीछे ये बात है, ठीक है। अगर हम बात करें सिलेक्शन क्यों नहीं होता, सिलेक्शन क्यों नहीं होता, उसके पीछे जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो है गलत पुस्तकों का सिलेक्शन। हमारा सिलेक्शन इसलिए नहीं होता क्योंकि हम गलत पुस्तकों का सिलेक्शन कर लेते हैं। तो जिंदगी में अगर आप गलत दोस्त चुन लो, मान लो जो दोस्त है वो चरस लेता है, दोस्त आपराधिक गतिविधियों में शामिल, जो पुलिस पकड़ती है तो पूरे गिरोह को पकड़ती है। कोई हथियारों का गिरोह है, उसको तुमने ज्वाइन कर लिया तो सबको पकड़ के पीट के लेके जाती है और कहती है कि तुमने गलत संगत में थे, तुम इस गिरोह का हिस्सा थे, तो तुम्हें भी वही सजा दी जाएगी। हां या ना बताइए कमेंट बॉक्स में मुझे कि हां या ना ऐसा ही होता है कि जब गलत संगत में देखा जाता है किसी एक को तो दूसरे को भी वही मान लिया जाता है। तो आपका सिलेक्शन क्यों नहीं होता, इसलिए क्योंकि आप गलत किताबों का सिलेक्शन कर लेते हैं। तो गलत किताबों का सिलेक्शन आपको गलत डायरेक्शन की तरफ लेकर जाता है। अब गलत किताबें क्या होती, क्या किताबें कभी गलत होती नहीं, चयन गलत होता है। मान लीजिए आप अभी एक बिगिनर हैं और आप गए, कल मैंने क्लास ली है, इसी वीडियो के नीचे मैंने कल की क्लास का लिंक जो है दे दिया है और उस क्लास में मैंने बताया है कि कब हमें कौन सी किताब पढ़नी चाहिए। कल जो मैंने लाइव क्लास ली है वो वीडियो इसके लिंक के नीचे अवेलेबल है। अब आप बिगिनर हैं, आप इंटरनेट पे गए, आपने टाइप किया बेस्ट बुक फॉर यूपीएससी, डीडी बसु का नाम आ गया, आप गए और डीडी बसु खरीद लाए। ठीक है, अब डीडी बसु किताब को जब आप पढ़ना शुरू किया, बेस्ट किताब है, बहुत बेहतरीन किताब है, लेकिन आप बिगिनर हैं, आपको यही नहीं पता भारत में लोकतंत्र कैसे डेवलप हुआ, आपको यही नहीं पता कि कैसे चीजें आगे जा रही हैं, बिल्कुल पता ही नहीं चल रहा आपको। तो नतीजा क्या हो रहा है कि किताब तो आप खरीद लाए, आप इकोनॉमिक्स की शुरुआत कर रहे हैं, पहली बार आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं और ऊपर आप गए नेट पे, आपने देखा कि विच ऑफ द बेस्ट बुक या टॉपर्स बुक लिस्ट, तो वहां पे पता चला मिश्रापुरी का नाम आ गया, मोटी सी किताब। अब मिश्रापुरी की बुक आपने पढ़नी शुरू की, अब मिश्रापुरी की बुक आपने आनी शुरू हुई, हालत खराब हो गई, समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि आप तो उस सब्जेक्ट की ABCD भी नहीं जानते कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स डेवलप कैसे हुई, भारत में इकोनॉमिक्स के जो डेवलपमेंट का जो प्रोसेस क्या है, आपको उसके बारे में नहीं पता। तो आपने बुक तो खरीद ली, लेकिन बुक आपको सुटेबल नहीं थी, क्योंकि आपका जो अभी स्तर है, आप सीखना चाहते हैं, सब्जेक्ट की डेप्थ में जाना चाहते हैं, तो आप जब गलत पुस्तकों का चयन कर लेते हैं तो सिलेक्शन आपका बाधित हो जाता है, सिलेक्शन आपका रुक जाता है। हां या ना मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि सर ऐसा है या नहीं है। तो ऐसा है या नहीं है आप मुझे बताइए। तो अगर ऐसा है कि हम अक्सर गलत किताबें या ढेर सारी किताबें लेकर चले आते हैं, तो आप ज्यादा किताब खरीद लेंगे तो जल्दी सिलेक्शन हो जाएगा, वो हमें दिग्भ्रमित कर देती हैं, आउटपुट ही हमारा नहीं निकलता है, तो वो बहुत बड़ी गलती हो जाती है। क्लियर है? सो नेक्स्ट स्टेप, और मेरी टीम बार बार जो है वो लिंक शेयर कर रही है, जो लोग कॉल करके नहीं, ऐप पे नहीं जा पा रहे हैं, वो फॉर्म भर के भी 99 रुपए बैच की जानकारी ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। तो गलत पुस्तकों का चयन। अगला, फाइनेंशियल प्रॉब्लम फॉर कोचिंग। तो मैंने इससे पहले एक बार वीडियो बनाया था, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस तरह की बात, मैंने कोच वर्सेस कोचिंग के बारे में बात किया था। कोच क्या है, टीचर वर्सेस जो है वो कोचिंग के बारे में, कोच के बारे में बात किया था, टीचर और कोच में क्या अंतर होता है। तो जो कोचिंग वर्ड होता है वो आपका बेस्ट निकालने का काम होता है, आपको टाइम बचाने। कोचिंग कोई जादू नहीं सिखाती है, मैं कोई नया इतिहास नहीं सिखाऊंगा, नया भूगोल नहीं सिखाऊंगा, बस जो चीज आप 2-3 साल में सीख सकते हैं वो मैंने कंपटीशन में आपका टाइम कम कर दिया अपने उस एक्सपर्टीज या टीचर की एक्सपर्टीज से, और आपका समय बचा लिया। आपको क्या पढ़ना और क्या नहीं पढ़ना, जैसे एक घोड़ा होता है, जंगली घोड़ा हर तरफ भागता है, लेकिन जो रेस का घोड़ा होता है उसके दोनों तरफ पट्टी बांध दी जाती है कि तुम्हें सिर्फ इसी 2 लाइनों के बीच में दौड़ना है, तो तुम्हें कुछ दुनिया नहीं देखनी है। तो कोचिंग जो होती है, अगर वो सुटेबल है, सही है, अगर उसका टीचर जो है तुम्हारे साथ तुम्हारी समस्याओं पे काम कर रहा है, रिजल्ट दे रहा है, तो वो क्या करेगा, तुम्हारी दोनों आंखों की तरफ पट्टी बांध देगा कि तुम अपनी सारी एनर्जी को सिर्फ अपने लक्ष्य पे लगाओ। अदरवाइज क्या होगा, जब हम खुद से जो है झोलझाल करते हैं, तो लाओ चलो यार ये वो वाली बुक खरीद लें, वो वाला नोट्स खरीद लें, फिर अच्छा ये वाला कर लें, 3-4 साल बाद होश आता यार ये सब कुछ नहीं करना था, NCERT पढ़नी थी, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी थी, अखबार पढ़ना था, सिलेक्शन हो जाता। लेकिन तब तक तुम्हारे साथ वाला सिलेक्शन ले चुका होगा और तुम इधर उधर भटक रहे होगे। तो कोचिंग सिंपली आपका वो टाइम रिड्यूस कर देती है।
और कोचिंग अगर 99 रुपए में दे रही है तो फिर ये तो सोने पे सुहागा है। इसमें तो आपको भी भागीदारी होनी चाहिए थी कि ओजांग सर जैसा टीचर जो है, जो इतनी डेप्थ में जाके बात करता है, इतनी डेप्थ में नॉलेज रखते हैं, अगर वो खुद पढ़ाने आ रहे हैं, सीसेट के जादूगर विजय सर अगर खुद पढ़ाने आ रहे हैं वो भी 99 रुपए में, तो फिर मुझे सोचना नहीं चाहिए। अगर 1 रुपए में एक लेक्चर मिलना, मुझे सोचना नहीं चाहिए, ओजांग एडू ऐप डाउनलोड कर लेनी चाहिए और चल के देखना चाहिए कि आखिर इसमें मजा क्या है, क्या हमें सीखने को मिलेगा। तो ये क्या होता है यहां पर सोचने के लिए, मतलब ये था कि मुझे समस्या हो रही थी, वित्तीय समस्या हो रही थी, तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम ही मैंने खत्म कर दी। मैंने कहा अपने बाबू सोना को एक दिन चॉकलेट मत देना, सिर्फ क्लास ज्वाइन कर लेना। अब बाबू सोना को चॉकलेट नहीं मिलेगी, नाराजी तो हो जाएंगी, लेकिन अगर तुम्हारे साथ लबासना की मोहब्बत जुड़ गई तो अरे बाबू सोना कोई कमी नहीं तुम्हें, तुम्हारा जो है वो बहुत ज्यादा वैल्यू बढ़ेगी, माता पिता को गर्व कर पाओगे। अरे यार, जो अपने माता पिता को गर्व नहीं करा सकता वो किसी बाबू सोना को क्या गर्व कराएगा। ये बात ध्यान रखना, तुम्हारे लिए अगर सबसे पहले किसी को गर्व, प्राउड फीलिंग करानी है तो वो तुम्हारी जननी है, तुम्हारे पिता हैं। अगर उनको गर्व, वो तुम्हारे चॉकलेट पे गर्व नहीं करेंगे, वो जब कहेंगे वो देखो फलाने साहब का बच्चा जा रहा है, आईएएस है, फलाने साहब का बच्चा जा रहा है, फलाने का जो लड़का जा रहा है, लड़की जा रही है, आईपीएस है, तब देखना उनके कंधों की चौड़ाई इस क्षितिज, इस ब्रह्मांड की चौड़ाई से भी बड़ी हो जाती है, इस ब्रह्मांड की चौड़ाई से भी बड़ी हो जाती है। ब्रह्मांड की कोई भी चीज, वस्तु उस कंधे की चौड़ाई नाप नहीं पाती है जब किसी की औलाद इस तरह से कामयाब हो जाती है। और पाताल की गहराई नापी नहीं जा सकती जब मां बाप के कंधों पर अपनी औलाद के पतन का बोझ आ जाता है। तो जिस गहराई में वो घुस जाते हैं, वो कोई भी दुनिया की, कोई भी जो मशीन, कोई दुनिया का जो मापक उसको नाप नहीं सकता है। तो तुम्हारे लिए जो उत्तरदायित्व है इस जन्म में, पहले उस जननी और उस जनक के भार को पहले उतारो, उनको बताओ कि तुम्हारे कंधों की जो भार था मुझे खड़ा करने के लिए था, आज हम इसको इतना रेंज, इतना जो विस्तार दे देंगे कि दुनिया की ताकत देखेगी इसको। और अगर ये नहीं कर सकते तो दुनिया में कोई भी चीज ना बाबू है और ना सोना है, सब मिट्टी है और कुछ नहीं है। तो तुम्हारे अंदर जुनून है, तुम्हारे अंदर एक पागलपन है, लेकिन उस पागलपन को एनर्जी दो, एक दिशा दो और कूद पड़ो इसमें। तो अगली वित्तीय समस्या खत्म कर दी। वित्तीय समस्या, 99 रुपए में बैच है, नहीं भी पैसा है ना तो किसी से कहोगे साहब आज मैं आधा दिन आपका सामान उठवा दे रहा हूं, मिनिमम दिहाड़ी 150 रुपए दे देगा। अब ये मत कहना कोई बड़ी समस्या, एक दिन के लिए मनरेगा में चले गए, इससे ज्यादा पैसा दे देगा, कोई कारण ही नहीं है ना कहने का। और 99 रुपए में कुछ हो ना हो, जांग सर खड़े हो जाएंगे यार, तो बहुत काम हमारा हो जाएगा, बहुत कुछ बता देंगे। तो ये मत कहना कि इसके लिए भी सोच नहीं सकते। ठीक है, तो इस महामुहिम का हिस्सा बनो और हिस्सा बनाओ। और जो कहे भैया पैसा नहीं, बोले अरे मनरेगा में चले जाओ, मेहनत करने में क्या शर्म है, मैंने भूसा उठा के पैसा कमाया यार, मैंने खेत जोत के पैसा कमाया, कौन सी बड़ी बात है यार, मर थोड़े ना गया, सीख गया खेत कैसे जोतते हैं, भूसा कैसे उतारते और भूसा कैसे चढ़ाते हैं, अरे ये सीख गया, ये उम्र है, यही उम्र है सीखना का। और बिना किए कोई सीख पाया है तो कर लो, क्या दिक्कत है। किसी के आगे हाथ फैलाने से, अपना स्वाभिमान बेचने से अच्छा अपने लिए लड़ना होता है। और अगला जो होता है फैमिली इश्यूज, पारिवारिक समस्याएं, हर परिवार में होता है ये पारिवारिक समस्या किसी भी रूप में, इसको चाहे व्यक्तिगत रिलेशनशिप की प्रॉब्लम कह लो, चाहे इसको किसी भी चीज की प्रॉब्लम कह लो। तो कभी माता पिता की आर्थिक तंगी हो गई, कई बार घर में लोग सपोर्ट नहीं करते, कई बार बच्चियां हैं तो वो पढ़ना चाहती हैं लेकिन परिवार की जो मानसिकता है वो पढ़ने नहीं देती है। तो ये समस्याएं भी हमें जो है हमारे टारगेट से दूर लेकर जाती हैं। अब इन समस्याओं से लड़ने के लिए तुम्हें एक बहुत बड़ा विजन देखना पड़ेगा। जानते हो समस्याएं होती क्या है, ये समस्याएं तात्कालिक होती हैं, तात्कालिक होती हैं। यानी जैसे क्या होता है, कोई बच्ची है, वो उसने कहा कि मैं आईएएस की तैयारी करना चाहती हूं, मैं सिविल सेवा ज्वाइन करना चाहती हूं, तो घर वाले उसके सामने एक समस्या ला खड़ा कर देंगे, बहुत बढ़िया रिश्ता आ रहा है फलाने लड़के का, दहेज कम ले रहे हैं, लगे हाथ निपट जाओ, ठीक है, तुम्हारे पीछे 2 बहनें और उनकी शादी करनी है, बोलते हैं। कोई लड़का कहता है कि मैं कुछ करना चाहता हूं सिविल सेवा, तो उसको अलग अलग, कभी तुम कभी पढ़े हो, जब स्कूल भेजते तो पढ़ते नहीं थे, कुछ कमा लो, कुछ छोटी मोटी नौकरी कर लो, वो देखो जो है अग्नि परीक्षा जो निकली हुई है अग्निपथ में, उसमें चले जाओ, कम से कम बाप की मदद कर पाओगे। इस तरह के ताने दिए जाते हैं।
तो क्या होता है, जैसे ही तुम कुछ नया करने की सोचते हो, कई बार तुम्हारे सामने ढेर सारी चीजें लाकर खड़ी कर दी जाती हैं। अच्छा, तुम भी जो होते हैं, जब हमारी आंखों के सामने, एक संसार का विज्ञान का नियम है कि अगर मेरी आंख के सामने, ठीक है, मान लो ये चीज है, तो ये दूर से मुझे ऐसे दिखाई पड़ रही है, हाँ ये चीज ऐसी है, लेकिन जब अगर ये मेरी आंख के सामने आ जाएगी तो मुझे इसके पार कुछ भी नहीं दिखाई पड़ेगा। ये संसार का नियम है। तो समस्याओं को जब तुम्हारे परिवार में ही, ये तुम्हारी आंखों के सामने, चाहे वो नेचुरल हो चाहे वो बनाई गई हो, ऐसा नहीं कि सब कुछ बनाई जाती, हो सकता है परिवार में बहुत दिक्कत है, तो क्या होता है कि आप जो है वो जब बहुत करीब आ जाती है तो आपको इस प्रॉब्लम के पार कुछ भी नहीं दिखाई पड़ता है। तो जानते हो इससे क्या करना है, इससे, इस समस्या से निपटना कैसे? कितने लोग जानना चाहते हैं? कमेंट बॉक्स में बताएं कि सर जब मेरे फैमिली, मान लो किसी का ब्रेकअप हुआ, उसके चाहने वाला है, चाहने वाली छोड़कर चली गई, उसको लगता है दुनिया खत्म हो गई, अब साथ में चला जाता, कोई ड्रिंक करने लगता, कोई स्मोक करने लगता, कोई चॉकलेट खाना शुरू कर देता है, किसी को लगता है कि नहीं अब माता पिता को पैसे नहीं, मुझे पढ़ने से मना कर दिया। कितने लोग इसका समाधान जानना चाहते हैं? तो इसका समाधान जो होगा सिंपल वैज्ञानिक है। अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को अपने से दूर कर दूं तो मुझे इस पार, इस कमरे में क्या है, सब कुछ दिखने लगेगा। या मैं अपनी आंखों के परास को चौड़ा कर लूं, यानी इस समस्या से मैं क्या करूं, इस समस्या के पार देखने की कोशिश करूं। तो हमारी आंखों के सामने ये जो आ गया है, हम अपने आप को इतना बड़ा कॉन्फिडेंट में करें कि हम इस समस्या के पार के विश्व को देख सकें। राइट? मतलब शादी नहीं करोगे, बहन की शादी नहीं होगी, कमाओगे नहीं, पिता नहीं चलेंगे, सबका दबाव, आप उस दबाव के सामने झुक जाते हैं। आपको यह समझना है कि मैंने अगर आईएएस बनने का लक्ष्य रखा है तो इससे कितने लोगों को फायदा हो जाएगा। कौन है बे, कौन है जो दहेज मांगेगा आईएएस? मान लो लड़की है, आईएएस बन गई, प्रशासनिक पावर हो गई, आज तुम कुछ नहीं हो, एक कल्पना करके देखो, तो आज तुम्हारे माता पिता जो है वो क्या कर रहे हैं? आज तुम्हारे माता पिता जो है वो दहेज देने के लिए जो है परेशान है। कल को तुम आईएएस बन गई, कोई आके कहता है अरे आपकी लड़की तब शादी करेंगे जब दहेज होगा। तुम जो लोग इधर आओ, जरा इधर आओ, पीछे 2 सिपाही चल रहे हैं, बॉडीगार्ड, बोले ले जाओ इसको जरा दहेज दो, कायदे से इसको ले जाके दहेज दो और इसका दहेज मार मार के सुझा दो कि आगे बात किसी से भी दहेज ना मांगे। मांगेगा वो? हिम्मत रहेगी उसकी? तुम आईपीएस हो गए, बोले थाने बुला के इसको दहेज देते हैं, इसका दहेज इतनी जगह से सुझाएंगे कि बैठते समय भी जो है दहेज दहेज चिल्लाएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको अपनी पर्सनालिटी को बड़ा करना पड़ेगा, आपको दबाव में टूटने से खुद को रोकना होगा, तभी जो है आप इन पारिवारिक समस्याओं से बाहर निकल पाएंगे। तभी जो भी अभी इमीडिएट प्रॉब्लम आ रही है, जो एक्चुअली में आपको अपने सपनों तक पहुंचने से रोक रही है, आपको अपने व्यक्तित्व को उससे बड़ा बनाना होगा और हर समय वो लक्ष्य अपनी आंखों के सामने रखना होगा। जिस पल तुम्हारा लक्ष्य तुम्हारी आंख के सामने से हटा, तुम्हारा सपना तुम्हारी आंख से मिटा, उसी समय तुम्हारी ये समस्याएं इतनी बड़ी हो जाएंगी कि तुम्हें इन समस्याओं के आगे कुछ नहीं दिखाई पड़ेगा और तुम सरेंडर कर दोगे। तुम्हें यही कहते हो ना कि सर कोई रास्ता ही नहीं सूझ रहा है। ये लोग कौन बोलते? जब भी तुमने लाइफ में ये बोला होगा सर कोई रास्ता ही नहीं सूझ रहा है, अगर तुमने ये लाइन बोली है तो ये मान लेना कि अब इसके बाद समस्याएं तुम पर हावी हो चुकी हैं। तो समस्याओं को कभी अपने ऊपर हावी मत होने देना। अगला है जो अब बहुत बड़ा कारण बनता जा रहा है, और वो है हेल्थ इश्यूज, स्ट्रेस, एंजाइटी एंड डिप्रेशन। तो जब समस्याएं बड़ी होने लगती, क्या होता है? आप में से किसी ने अगर समस्या झेली होगी मुझे बताना। माता पिता रोज झगड़ा कर रहे हैं, शादी कर लो, शादी कर लो, कोई कह रहा है नौकरी कर लो छोटी मोटी, तुमने कहा आईएएस बनने वाला नहीं, दुकान पे बैठो, जॉब करने जाओ। तो फिर तुम्हारे पास क्या होता है? जब तुम उनसे लड़ नहीं पाते तुम अंदर से चिड़चिड़ाने लगते हो, तुम फिर उनको कोसने लगते हो कि यार मेरा इस संसार में कोई नहीं है। हाँ या ना? ऐसा ही होता है? हाँ या ना? मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में। कई लोग मुझे मैसेज करते हैं सर मेरा भाग्य ही खराब है, मैं तो बर्बाद होने के लिए पैदा हुआ हूं या हुई हूं। तो बेसिकली वहां से इसके एक और सेगमेंट शुरू होता है, आपकी हेल्थ डाउन होने लगती, स्ट्रेस होने लगता है, एंजाइटी होने लगती, डिप्रेशन होने लगता है, और आप अंदर ही अंदर एक ऐसे राक्षस को पैदा कर लेते हैं जो अंदर ही अंदर कहता है तुमसे नहीं हो पाएगा। फिर अपने आप को श्रापित समझना, डिप्रेस समझना, अपने आप को भाग्यहीन समझना। कई लोग कहते हैं अरे मेरा तो भाग्य ही खराब है, मेरे जीवन में कुछ अच्छा होता ही नहीं है। फिर इस तरह की लैंग्वेज हम इस्तेमाल करने लगते हैं।
इस तरह की चीजें आने लगती हैं, हेडेक होने लगता है, एंजाइटी होती है, घबराहट होती है, पसीना जो है अजीब तरह का बिहेवियर करने लगते हैं, क्योंकि वही जो चीज थी, आपने अपनी समस्याओं से लड़ने का तरीका नहीं ढूंढा। ये बाई प्रोडक्ट के रूप में हमें मिलता है। और दूसरा, मैंने पहले लाइन में क्या बोला था, बैड हैबिट्स लीड टू बैड टाइम मैनेजमेंट। सर मेरे पास, अब जब मान लो सिगरेट कोई फूक रहा है, बड़े टेंशन में, अब वो टेंशन है, आजकल नया निकला हुआ है कि सिगरेट से टेंशन दूर होती है, बहुत टेंशन है, बहुत टेंशन है, चल यार पैक बना, लोग इस तरह से बातें कर रहे हैं, तो वहां पे क्या होगा, वो दिस लीड टू योर बैड हेल्थ। एक्सरसाइज नहीं करना, योगा नहीं करना, दौड़ने नहीं जाना, तो ये क्या होगा, हमारी बैड हैबिट्स बैड चॉइसेस की तरफ लेकर जाते हैं, और बैड चॉइसेस हमारी प्रॉब्लम का बेसिकली पोषण है। तो हम लोग एक बहुत ध्यान से, जो मैं बात बताने जा रहा हूं उसको ध्यान से सुनना। हमारे पास हर समय, हमारे अंदर एक कहानी तुमने सुनी होगी कि हर इंसान के अंदर, कई सभ्यताओं में एक दो तरह का भेड़िया बनाया जाता है, सफेद और काला। तो क्या होता है कि हम उसको पालते हैं, तो बुराई को जब तुम पालोगे, जैसे बैड हैबिट्स को पालोगे, तो ये तुम्हें एक विशियस सर्किल ऑफ फेलियर में लेके चला जाएगा, कभी इससे बाहर नहीं निकल पाओगे। तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें इससे बाहर आने के लिए एक नई सोच पैदा करनी पड़ेगी, एक नई चीज पैदा करनी पड़ेगी, और ये सारी चीजें कहीं ना कहीं तो उसको ब्रेक करोगे। तो उठा लो, चलो दौड़ने चलते हैं। अगर आप सुबह दौड़ने जाते हैं, आपके दिमाग में ऐसे चेंजेस होते हैं, आप टहलने केवल चले जाते हैं सुबह सुबह, आपको जिंदगी बड़ी खुली खुली सी लगती है, और कई बार तत्काल सॉल्यूशन निकल आते हैं आपके सामने। लेकिन अगर हम बैठ गए, हमने बैड चॉइसेस कि भाई इससे निकलने के लिए हमने ड्रिंक करना शुरू किया, स्मोक करना शुरू किया, किसी ने ड्रग्स लेना शुरू किया, धीरे धीरे आप एक चक्कर में फंस जाओगे जिससे निकलना नामुमकिन हो जाएगा। तो जब ये सारी चीजें पैदा होती तो होता क्या है, वो होता है फियर। वो होता है फियर। ये फियर क्या होता है, डर। डर का मतलब होता है गिव अप कर देना। डर क्या करता है, डर हमसे कहता है ये तलवार तुमसे नहीं उठेगी, तुम कमजोर हो। डर कैसे पैदा होता है, पिक्चोरियल फॉर्म में पैदा होता है। डर तुम्हारे साथ, जब तुम्हें किसी चीज से, जब तुमने कहा एग्जाम देना है, मान लो जैसे ओटीपी है, तो ओजांग टेस्ट प्रैक्टिस पे आपको टेस्ट देना है, तो टेस्ट देना है तो क्या करना है, अरे मैं फेल हो गया, तो रिवीजन नहीं कर पाया, तो तुम्हारा दिमाग क्या करता है, एक वर्ड तुम्हारे सामने पैदा करता है सिचुएशन, और सिचुएशन के आगे लगा देता है तो ठीक है, वो तो पैदा कर देता है। तो ये तो क्या होगा, ये तुम्हारे दिमाग में आके बैठ जाता है। जरा मुझे बताना मैं सही हूं कि गलत, ठीक है। जैसे अगर मैं प्री में फ्रे हो गया तो अच्छा अभी तुम हुए नहीं हो, लेकिन तुम्हारे दिमाग में पिक्चर आ गई, पापा ऐसे गुस्से में खड़े हैं, मेरा पैसा बर्बाद कर दिया, चलो तुम्हारी शादी कर देते हैं, तो वापस घर आ जाओ। अभी तुम हुए नहीं हो, लेकिन एग्जाम से 4-5 महीने पहले तुम्हारे दिमाग में पिक्चर आ गई। तुमने कहीं फोटो वोटो पढ़ ली, समाज में जो तुम्हारे रिलेटिव्स हैं हंस रहे, हा, अरे भाई ये देखो ये गया था दिल्ली तैयारी करने, देखो कितना पैसा फूक किया अपने मां बाप का, हंस रहे, तुम्हारे दिमाग में पिक्चर बन रही, क्योंकि तुम्हारा दिमाग तो को काम कर रहा है। फ्यूचर को लेकर, अरे मैं फेल हो गया तो वो किसी और के साथ चली जाएगी, वो किसी और के साथ चला जाएगा, मेरा ब्रेकअप हो जाएगा, मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, मैं जिसके लिए पढ़ाई कर रहा हूं उसने मुझे कहा 1 साल में तुमने नहीं बने आईएएस तो हम तुम्हें जो हमारी शादी कहीं और हो जाएगी। चल रहा है दिमाग में, चल रहा है फ्यूचर को लेकर, मैं क्या करूंगा, ठीक है, मैं अनएम्प्लॉयमेंट मेरा हो जाएगा, मैं आईएएस नहीं बन पाया तो मैं क्या करूंगा, मैं बेकार हो जाऊंगा, बर्बाद हो जाऊंगा, फेलियर, पूरे देश मुझे ठप्पा लगाएगा, पूरी दुनिया की यार फेलियर है, ये एग्जाम मेरे लिए नहीं हुआ। फ्रेंड्स, मेरे किसी दोस्त का सिलेक्शन हो गया, मैं कैसे उसको सामना करूंगा, मेरे दोस्त मुझ पे हंस रहे होंगे, वो देखो फेसबुक पे वो चला गया अमेरिका, वो देखो उसकी कितनी अच्छी नौकरी लगी है, वो देखो उसकी शादी भी हो गई, वो फोटो डाल रहा है हंसते हुए। अब ये नहीं पता ना कि वो जाने के लिए उसने कहां से ईएमआई पे कर्जा लिया है घूमने के लिए, लेकिन ये तो फोटो देख के हम बहुत परेशान है ना सोशल मीडिया पे, और देखो कितना अच्छा जो है वो घूमने गया है, दोस्तों के साथ मस्ती कर रहा है, फोटोज डाली हैं, और मैं यहां बंद कमरे में बैठ के पढ़ रहा हूं और मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो ये तो इतना बड़ा हो जाता है, ये तो इतना बड़ा हो जाता है कि तुम्हारे अंदर डर नाम का राक्षस पैदा कर देता है, तुम डरने लगते हो। और इसका मैथमेटिक्स है मेरे दोस्त, इसकी मैथमेटिक्स है सिंपल कि भाई 13 लाख लोग फॉर्म भर रहे हैं यूपीएससी का एग्जाम से 3 महीने पहले, और एग्जाम सेंटर पे केवल 6 लाख लोग पहुंच रहे हैं, बाकी 7 लाख लोग इस तो का शिकार होकर घर में बैठ गए।
उन्होंने वादा किया खुद से कि मैं देखो फरवरी में उन्होंने कहा मैं आईएएस बनूंगा, फॉर्म गए साइबर कैफे जाके फॉर्म भरा, घर से फॉर्म भरा, फोटो अपलोड की, तैयारी कर रहे थे फरवरी तक, और मई आते आते 7 लाख लोग गायब, फुर्र चिरैया। तो इतना बड़ा हो गया कि वो डर में आ गया और ये सब कुछ तुम्हारी आंख के सामने हो गया। तुम इस डर को सबकॉन्शियस माइंड में भेजते हो, फिर इससे निकलना बहुत मुश्किल है, नामुमकिन की हद तक चला जाता है। सबकॉन्शियस माइंड उसको रिसीव कर लेता है। हुआ है कि नहीं हुआ मुझे बताओ। ये आप में से किसके साथ कौन सा पॉइंट है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। आप में से कौन सा पॉइंट है, ताकि मैं अगली वीडियो उस पर बना सकूं। आप मुझे बताइए कि इसमें से कौन सा पॉइंट ऐसा है जो आपके डर का सही कारण है। क्लियर है दोस्तों? तो इससे लड़ने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, प्लानिंग करनी पड़ेगी। और वो प्लानिंग कहां से शुरू होती है? डर कहां पैदा हुआ? हाथ में। हाथ में डर पैदा हुआ, पैर में, पेट में, कंधे में। ये डर पैदा कहां हुआ? ये फियर कहां पैदा हुआ? दिमाग में। तो जहां प्रॉब्लम है वहीं पे सॉल्यूशन होगा। तो इसका सॉल्यूशन क्या होना चाहिए तुम्हारे हिसाब से? इसका सॉल्यूशन होगा सबसे पहले अपने माइंड को ठीक करो, अपने माइंड को ठीक करो। और दो चीज, प्रॉब्लम पहली क्या थी? एक तो प्रॉपर प्लानिंग ना होना और प्रॉपर मैनेजमेंट ना होना, टाइम मैनेजमेंट का। और दूसरा क्या था? मैं अपने आप से बात ही नहीं कर पा रहा हूं। मैं इस डर को इतना क्लियर देखता हूं, लोग हंस रहे हैं, फलाना कर रहे हैं, तो मैं इसका शुरुआत कहां से करूंगा सही करने का? यहां से। तो इसके लिए मैं 2 मेथड तुम्हें दे रहा हूं। अगर प्रोडक्टिविटी, अगर क्लास आप ज्वाइन कर सकते हो, 5 क्लासेस है, 5 टूल्स हैं, 499, तो बहुत अच्छा। नहीं कर पा रहे हो तो भी आपको क्या करना है? आपको जाना है वेबसाइट पे। मैंने 2 चीजें आपको दी हैं। कौन सी वेबसाइट है? ojankedu.com। वेबसाइट पे चले जाइए, ढेर सारी फ्री बुक्स है यहां पे डाउनलोड करने की। 2 चीजें मैंने यहां आज डाउनलोड कराया है। मेडिटेशन यंत्र, यानी अपनी आंख के सामने दीवार पे चिपका लीजिए, इसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए और उस पर फोकस, उसके केंद्रीय बिंदु पर, ट्राइंगल के बीच में आप फोकस करने की कोशिश करिए। आप देखेंगे कि आपकी जो शक्तियां हैं वो एक बिंदु पर आ रही हैं, और धीरे धीरे आपकी शक्तियां, जब ये चारों तरफ दिमाग में ये फियर बैठा हुआ है, उससे हटकर धीरे धीरे आप अपने एक बिंदु की तरफ आएंगे। उसको जब तक हो सके उसको एक टक निहारिए, फिर आंख बंद करिए, फिर उसको निहारिए, और देखेंगे कि आपका ध्यान एक जगह आ रहा है। जब ध्यान आपका आगे बढ़ेगा तो आपकी मानसिक शक्तियां जागृत होंगी, आप खुद की ताकत को पहचान पाएंगे, आप अपनी समस्याओं से बड़े हो पाएंगे। और जब आप अपनी समस्याओं से बड़े होंगे तब आपका सॉल्यूशन निकलेगा। कहां जाना है? ojankedu.com पे जाना है और मेडिटेशन यंत्र को डाउनलोड कर लेना है, फ्री डाउनलोड है। दूसरा, टाइम मैनेजमेंट का एक टूल मैंने दिया है, उसका भी डाउनलोड करिए। पहले ये देखिए कि एक दिन में आप मैनेज कैसे करते हैं। एक दिन में मैंने आज उसमें 4-5 सवाल पूछे, एक चार्ट दिया, उस चार्ट को पेंसिल से भरिए कि आखिर मेरा एक दिन में टाइम कौन चुराता है। वेब सीरीज लिखिए, दोस्त लिखिए, फोन लिखिए उसमें। तो ये दोनों जो चीजें हैं मैंने ओजांक एडू ऐप पे डाल दी हैं, और जाइए इसका इस्तेमाल करिए। शुरुआत बीमारी जहां पैदा होती है हम पहले वहीं पे अटैक करेंगे, जहां बीमारी पैदा हो रही है वहीं पर अटैक करेंगे, और फिर देखेंगे क्या आउटपुट आता है। और मुझे आप बताएंगे, आप मुझे बताएंगे इससे क्या फायदा हुआ। 1 हफ्ते प्रैक्टिस करिए। तो टाइम मैनेजमेंट, कौन आपका टाइम चुरा रहा है उसको लिखिए और लिखकर चिपकाइए और उसको एलिमिनेट करिए। दूसरा, मेडिटेशन यंत्र, फोकस करिए खुद को। और ओजांक एडू ऐप पे आप जाएंगे, ओजांक एडू की ऐप डाउनलोड कर लीजिए। वेबसाइट पर अगर आप जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर लीजिए। बुक्स भी हैं, डाउनलोड कर लीजिए, टेस्ट दीजिए, अपने फियर को फेल करिए, प्रैक्टिस करिए, इसको भरिए, इसको भरिए। राइट, ये बहुत जरूरी है आपके लिए। तो दोस्तों, जुड़े रहना है हम लोगों को अच्छे से। और मैं फिर से अपने दोस्तों से कहूंगा कि अब डरने का वक्त नहीं है। प्रोडक्टिविटी अगर एक्चुअली में बढ़ाना चाहते हैं तो प्रोडक्टिविटी बूस्टर ओजांक एडू ऐप पे आपको मिल जाएगी, और ओजांक एडू ऐप पे जाके आप 499 रुपए में इसको अभी ले सकते हैं कि कैसे मैं अपना एक दिन अच्छा करूं, साल अच्छा करूं, अपने आप को बेस्ट लेकर जाऊं, और इस महान आंदोलन का हिस्सा बन जाइए 99 रुपए में। राइट, आईएएस प्रीलिम्स की तैयारी तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से आपके सपने टूटने नहीं दूंगा, इस बात की गारंटी है। और अपने दोस्तों को भी बताइए,
अब हमारे एक डॉक्टर वी हैं, उन्होंने मिस्टर वी, कि बर्निंग डिजायर कैसे पैदा करें। तो तुमने दो वर्ड यूज किया, बर्निंग और डिजायर। तो बर्निंग में खुद को जलाना पड़ता है, और जब कोई चीज तुम्हें मैं बताऊं अनजाने में जल जाओ तो बाद में उई उई करते हो। लेकिन अगर तुमने कभी नोटिस किया कि अगर मैं एक मोमबत्ती जल रही हूं, मैं तुम्हारा हाथ जबरदस्ती लेके जाऊं, चलो, तो तुम्हें नहीं 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 हाथ लग जाएगा, हाथ लग जाएगा, तो दूर उसका करते हो कि नहीं करते हो? ऐसे ही करते हो ना। लेकिन तुमने देखा होगा हमारे क्रांतिकारी जो थे वो जलती हुई मोमबत्ती पे हाथ रख के शपथ लेते थे, हाथ जल रहा है, क्योंकि उनके अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति थी भारत माता को आजाद कराना अंग्रेजों से। तो जब तुम्हारे अंदर दृढ़ता पैदा हो जाती है, जब तुम्हें लगता है कि दुनिया की पूरी मुसीबत मेरे सामने आ जाए, मैं जीत के दिखाऊंगा, तो बर्निंग आती है। और बर्निंग में जीतूंगा क्यों? वो डिजायर पैदा करती है। तुम डिजायर बाबू सोना पे ढूंढ रहे हो, आज बाबू सोना यहां तुम्हारे साथ है, कल किसी और के साथ होंगे। लेकिन जिस दिन, आज जो मैंने तुम्हें बात कही है कि अपने माता पिता, अपनी जननी, अपने जनक को अपने दिमाग में रखो और सोचो कि उनके कंधों की चौड़ाई को मुझे असीमित कर देना है, उनके कंधों की चौड़ाई को असीमित कर देना है। जब मेरे माता पिता चले तो कहें मैं फलाना आईएएस या आईपीएस का बाप हूं, मां हूं। उस सीने की चौड़ाई को जो है बढ़ाने की कोशिश करो, तुम्हारे अंदर वो लक्ष्य पैदा होगा जो तुम्हारे डिजायर को बर्न करने के लिए उसको फ्यूल दे देगा। और तब पैदा होती है बर्निंग डिजायर। ये किसी किताब को पढ़ने या आंख बंद करके सोने से नहीं होती है, ये वास्तविक लक्ष्य से होती है। और यही तुम्हारा वास्तविक लक्ष्य है, यही तुम्हारा वास्तविक लक्ष्य है। अगर तुम्हारे अंदर इंसानियत, तुम्हारे अंदर वो ताकत है, तो तुम पहला उद्देश्य यही करोगे कि इस कंधे की चौड़ाई को बढ़ाने का आज वादा करोगे। अपनी डायरी में लिखोगे, सिर्फ वादा नहीं करोगे, लिखोगे। और हर दिन वादा करो कि सुबह सबसे पहले उठोगे, यही लाइन पढ़ोगे कि मैं अपने माता पिता का नाम लिखते हुए कहो कि इनके कंधे को असीमित चौड़ाई दे दूंगा कि जब वो चलें तो मेरे नाम पर गर्व करें। ये डायरी में लिखो और इसको रोज पढ़ो। जब रोज पढ़ोगे, जब कोई गाड़ी स्टार्ट की जाती है तो बार बार किक मारा जाता है। जब हम ये बात जानते हैं तो हमारे अंदर अगर बर्निंग डिजायर लेकर आनी है तो हमें रोज के रोज उस लिखे हुए सेंटेंस को पढ़ना पड़ेगा। और जब हम उसको पढ़ेंगे तब यकीन मानो तुम्हारे अंदर वो डिजायर पैदा होगी। दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती, कोई रोक नहीं सकती। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, दोस्तों तक पहुंचाइए, क्योंकि हमारे आसपास यूथ अपनी समस्याओं में घिरे हुए हैं। और समस्या कोई बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन उनको यही लग रहा है ओहो खत्म हो गया। कई यूथ से मैंने बात की, सर वो छोड़कर चली गई, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। अच्छा, अभी एक कल को बने हुए रिश्ते का आज टूटा है तो तुम इतने दुखी हो गए, और जो मां बाप ने तुम्हें पैदा किया उनका दुख तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता। शेयर करो इसको। और अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताओ। इन समस्याओं का समाधान हम लेकर आएंगे, बस हमें जीतना है। हम ओजांकियंस हैं, और गर्व से कहो कि ओजांकियंस हैं, और इस एक जो हमने ताकत पैदा की है इस फैमिली में, उसको लेकर आगे चलते हैं। तो आज का वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर बताना। क्या इससे आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकला, और कौन सी समस्याओं का समाधान आप चाहते हैं। निरंतर इसके साथ जोड़ता रहूंगा। इस वीडियो के नीचे मैंने लिंक दे दिया है कौन सी बेस्ट बुक्स आपको पढ़नी है। गलत किताबों का चलन अगर हमने चयन कर लिया तो हमारा, अगर सिलेक्शन गलत हुआ बुक्स का, तो हमारा सिलेक्शन नहीं होगा, ये बात तय है। तो कौन कौन सी बुक लेवल 1 पे पढ़नी है, कल की वीडियो मैंने दी है, आप वीडियो के लिंक में जाइए और देख लीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टाइम मैनेजमेंट की पूरी एक जो प्लेलिस्ट है वो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। टाइम मैनेजमेंट के उन मेथड्स में आपका पूरा जीवन ही बदल जाएगा। तो दोस्तों, अगली वीडियो किस टॉपिक पे होनी चाहिए कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं। और कैसा लगा, अब मैं इसके अगले हिस्से पर आऊंगा और आपसे इसके बारे में एक और बात करूंगा। कल जो है यूट्यूब चैनल पे सीसैट के जादूगर विजेंद्र सर आ रहे हैं लाइव क्लास लेने, सीसैट के डर को कैसे दूर करें। तो उनके साथ जरूर जुड़िएगा, बहुत मजा आएगा, क्योंकि उनको सीसैट का जादूगर कहा जाता है। बिना पेन किए वो काम जो है वो खत्म कर दे। तो इंट्रोडक्शन देंगे वो कैसे है, सीसैट में क्या प्रॉब्लम्स है, क्यों बच्चे फेल हो जाते हैं, कहां वो गलतियां करते हैं। तो उसके साथ जो है एंजॉय करिए और बढ़िया से पढ़ाई करिए, और जुट जाइए 99 रुपए में, क्योंकि जल्दी हम फिर से एडमिशन इसमें बंद कर देंगे। और एनसीईआरटी के बैच के साथ जुड़े रहिए दोस्तों, राइट। एनसीईआरटी एडवांस बैच में, इसमें भी एडमिशन चालू है, इसके साथ भी जुड़ जाते हैं। तो चलिए इस महामुहिम का हिस्सा बनिए और आगे बढ़ते हैं। तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि अगला आप जो है
ओवर थिंकिंग, जैसे इन्होंने बताया है तिवारी जी ने, बहुत बढ़िया, मैं इसके विषय पे आपसे बात करूंगा, ओवर थिंकिंग को कैसे अवॉइड करें। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताते रहो और जल्दी ही मैं इसके सारे सॉल्यूशन आप तक लेकर आता रहूंगा। अपने ग्रुप्स में भी इन वीडियो को शेयर करें, अगर ये आपके जीवन में परिवर्तन कर रहा है तो समाज जो होता है वो एक दूसरे का हाथ पकड़ के आगे चलता है, ये मशाल होती है। तो अपने ग्रुप्स में भी शेयर करें इन वीडियोस को, अगर इनका सॉल्यूशन मिल रहा है। अगर आपके आसपास ऐसा दिख रहा है कि कोई जो है, अगर आप आईएएस की तैयारी नहीं कर रहे हैं लेकिन कोई गलत तरीके से कर रहा है, तो उस तक ये वीडियो जरूर पहुंचाएं, बताएं कि आप इस तरह के तरीकों का अपनाकर आप आगे बढ़ सकते हैं। थैंक यू सो मच, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। और अभी आप जाएंगे कहां पर, तत्काल इसको जो है डाउनलोड करिए, ओजांग आईएएस एकेडमी ojangedu.com पर। मेडिटेशन यंत्र प्रिंट निकालिए, अपनी आंखों के सामने रखिए जहां आप बैठ सकते हैं ध्यान की मुद्रा में, और उसको देखने की कोशिश करिए। आपका दिमाग कॉन्सेंट्रेट होगा, पढ़ने से पहले 5 मिनट ये प्रैक्टिस कर सकते हैं, और टाइम मैनेजमेंट टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। और देखिए कौन कौन सी चीजें आपका समय चुरा रही और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है।